आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीसरे दिन का आज जो मुकाबला था श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। कहीं ना कहीं ये पहला टेस्ट मैच दिन ब दिन अच्छी खासी बेहतर तरफ की बेहतर बेहतर तरीके से जा रहा है, जिसमें से अच्छी तरीके से रोमांच बढ़ता जा रहा है। हर एक दिन अच्छी खासी मुकाबला होता जा रहा है, हर एक दिन एक रोमांच अलग सा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो आज का दिन था, बांग्लादेश आखिरी विकेट बाकी था। असिता फर्नांडो ने शुरुआती क्षण में विकेट चटकाया, नाहिद राणा का विकेट चटकाया। तो कुल मिलाकर इस इनिंग्स में 4 विकेट चटकाया असिता फर्नांडो ने। लेकिन कहीं ना कहीं 495 रन आज आखिरी विकेट ने कहीं ना कहीं 11 रन जोड़े थे। और 495 रन बहुत ही कम नहीं है, बहुत ही बड़ा एक स्कोर। लेकिन उसका पीछा करते हुए श्रीलंका ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा एक बेहतरीन अंदाज में, और ऐसे ही चाहिए था, यही इंटेंट चाहिए था श्रीलंका की तरफ से, जो आज बल्लेबाजी में हर एक बल्लेबाज आते गए और रन्स बटोरते गए। खासतौर पे पहले सेशन में कहने की अच्छी तरीके से रन्स बटोरे। खासतौर पे डेब्यूटेंट थे, उन्होंने उदारा ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी बल्लेबाजी की, कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए। और उदारा कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दिए थे। और ये एक बल्लेबाज ऐसा है जो अच्छी तरीके से कन्विंसिंग लगे। मुझे ऐसा लगा कि लहरू उदारा एक आने वाले समय पे बेहतर बल्लेबाज बन सकते हैं और टेस्ट क्रिकेट में बेहतर ऑप्शंस बन सकते हैं, जैसे कि दिमुथ करुणा अपने श्रीलंका के लिए किए थे। वही इंटेंट ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी टेक्निक दिखा और उदारा कहीं ना कहीं ज़बरदस्त दिखा। लेकिन शुरुआती क्षण में हसन महमूद, नाहिद राणा, लेकिन स्पिनर्स को जल्दी जल्दी लाया और वहाँ पे तैजुल इस्लाम ने चलते गया। तैजुल इस्लाम पहला स्पेल, एक लंबा स्पेल क्या करीबन 14-15 ओवर्स का स्पेल करवाया। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखें तो 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। आखिर में कहीं ना कहीं मोमिनुल हक को लाए थे, लेकिन शुरुआती क्षण में पहले इनिंग्स में अच्छे खासे रन्स भी बटोरे। इस लहरू उदारा जो कॉटन बॉल के चांसेस हो गए, 29 रन बनाकर चलते बने, लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। प्रथम निशंका ने भी कहीं ना कहीं वो इंटेंस जबरदस्त दिखा। प्रथम निशंका जब तक क्रीज में खड़े रहे, मौजूद रहे, वहाँ पे रन्स आते गए, वहाँ पे चौके के तब्दीली किए जबरदस्त अंदाज में। और पहला सेशन में 100 रन के करीब जोड़े थे, अच्छा खासा रहा और तेजी से रन बटोरे थे, अच्छे खासे रन रेट से। बांग्लादेश के नज़रिए से भी देखें तो ज़्यादा रन रेट से रन बटोर रहे थे। दूसरे सेशन में भी वैसे ही लंच के बाद बेहतर दिखा था। गेंदबाज स्पिनर्स खासतौर पे देखें तो नईम हसन और कहीं ना कहीं तैजुल इस्लाम से ज़्यादा गेंदबाजी करवाया। और हसन महमूद नाहिद राणा को बीच बीच में एक आध छोटा छोटा स्पेल दे रहे थे, 2-3 ओवर्स का, और ज़्यादा लंबा स्पेल देने को देखे नहीं। और दूसरा सेशन भी लगभग बेहतरीन गया था। चंडीगढ़ ने बेहतर बल्लेबाजी करने का मुजाहरा दिखाया और बल्लेबाजी भी बेहतर अंदाज में किया, जहाँ पे प्रथम निशंका अपने शतक की अपारी जड़ते कहीं ना कहीं तीसरा उनका टेस्ट शतक, जिसमें से श्रीलंका में उनका ये पहला शतक है। और आज 1000 रन भी टेस्ट मैचेस में पूरे किए, जो कि एक काबिल तारीफ है। और प्रथम निशंका कहीं ना कहीं ज़बरदस्त ओडीआई हो या टेस्ट हो या T20 हो, आक्रामकता से जाने जाते हैं और जो आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं टेक्निकली भी अच्छी खासी खिलाड़ी है, जो बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दिए। चंडीमल और निशंका के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, करीबन करीबन 157 रन कहीं ना कहीं टी से पहले विकेट अपना गंवा बैठे। और चंडीमल कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक नईम हसन खासतौर पे गेंदबाजी कर रहे थे, लेग स्लिप लगा रखा था, हल्का सा एज और ज़बरदस्त कैच शादमान इस्लाम द्वारा स्लिप में 54 रन की शानदार शतक की पारी खेलकर विकेट गंवा बैठे। बनना अच्छा खासा दिख रहे थे, रिदम बेहतर अंदाज में दिख रहे थे, फॉर्म जबरदस्त दिख रहा था। लेकिन उसके बाद कौन आया? एंजेलो मैथ्यूज, उनका आखिरी टेस्ट मैच था। क्या ये आखिरी इनिंग्स था? क्योंकि आज जो आते ही जो कुछ चौके लगाए, कुछ सिंगल्स भागे, कुछ डबल्स भागे, बेहतरीन अंदाज में ये रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए और बेहतर अंदाज में ये बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आए। एंजेलो मैथ्यूज की ये जो सीनियर खिलाड़ी है, जो एक्सपीरियंस लाते हैं, वो बखूबी इस एक्सपीरियंस को बुनाया और दोनों के बीच एक अच्छी खासी एक 89 रन के करीब पार्टनरशिप था। और मैथ्यूज ने भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया, खासतौर पे टी के बाद आकर अच्छे खासा बल्लेबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या अक्षर की पारी लगा सकते हैं। 39 रन की एक ज़बरदस्त पारी, शुरुआती क्षण में अच्छी खासी तेज तरार पारी खेल लेते, फिर थोड़े बहुत डी के बाद आकर थोड़ा बहुत समय लगाया, फिर अच्छी खासी रन भी बटोरे, कुछ चौके भी बेहतरीन अंदाज में लगाया, एक छक्का भी कहीं ना कहीं एक हाथ से लगाया था फाइनल के ऊपर से, स्कले के ऊपर से। बेहतरीन
किस्म की बल्लेबाजी इंटेंस जबरदस्त दिखा था और रन्स के पीछे जल्द से जल्द भागते हुए दिख रहे थे। हर कोई बल्लेबाज तेजी से रन्स बटोरने को देख रहे थे। तो वहां पे ऐसे नहीं कि समय लगा रहे थे सेट होने के लिए, बाद में रन्स करते, ऐसे नहीं है। शुरुआती क्षण में जब जब बॉल मारने को देख रहे थे, वहां पे जब जो गेंद मारने के थे वहां पे शॉट्स मारते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन एंजेला मैथ्यूज अभी कहीं ना कहीं मोमिनुल हक जो पार्ट टाइम स्पिनर है लाए थे, वहां पे थोड़ा बहुत पैंतरा आजमाया था और वहां पे पूरी तरीके से सफलता प्राप्त किया है। जहाँ पे मोमिनुल हक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, हल्का सा गिर कर टर्न हुआ, कुछ आज गेंदें टर्न होते हुए नजर आई, ऐसा लग रहा था, लेकिन उतना भी नहीं। पिच जबरदस्त दिख रहा था, लेकिन कल चौथे पांचवें दिन और भी ज्यादा मुश्किलात हो सकते हैं बल्लेबाजों के लिए। लेकिन मैथ्यूज 39 रन बनाकर चलते बनते हैं। कैच जबरदस्त पकड़ा लिटन दास ने। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो मैथ्यूज को जब आए थे आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था बांग्लादेशी खिलाड़ियों से, अंपायरों से, अच्छी खासी ये मोमेंट दिख रहा था और क्राउड भी अच्छे खासे भरपूर आए हुए थे जो मैदान में। तो यानी कि ये उनका आखिरी इनिंग्स है या दूसरा इनिंग्स बल्लेबाजी करने को देखते हैं, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो उनका आखिरी होगा और अभी भी बस 2 दिन बाकी है। लेकिन उसके बाद कमिंडो मेंडिस आते हैं। कमिंडो मेंडिस आते ही ज़बरदस्त तो कुछ स्वीप शॉट्स, कुछ कवर ड्राइव्स बेहतरीन अंदाज में लगाते हैं और आखिर में दिन के आखिरी शेष वक्त में खासतौर पे 187 रन के बहुत ही विशाल कायम पारी खेल चुके थे प्रथम निशांकर। आज के दिन भरपूर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, हर सेशंस में रन्स भरपूर अंदाज में आ रहे थे श्रीलंकाई बल्लेबाजों द्वारा। पहले सेशन में 100 रन के करीब, दूसरे सेशन में 130-33 रन के करीब, आखिरी सेशन में भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रन बटोरते हुए दिखाई दे, यानी कि रन रेट से बेहतर है। और रन्स भी आज के दिन 368 रन जोड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा रन्स स्कोरिंग रेट था। लेकिन 187 रन जो दोहरा शतक, अपना पहला दोहरा शतक भी जड़ सकते थे, बस 13 रन से चूक गए। नए गेंद लिया, नए गेंद ने थोड़ा बहुत हरकत किया हसन महमूद और कहीं ना कहीं पहला 1-2 ओवर दूसरी तरफ से स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन हसन महमूद एक ठीक विकेट वाले गेंद से पहले हल्का सा वही लेंथ पे गेंद हल्का सा बाहर छोड़ते हुए दिखाई दी और वही गेंद अंदर आती हुई दिखाई दी। तो दोनों तरफ से लहराते हुए दिखते और अच्छी तरीके से स्विंग के अंदर आती हुई गेंद हल्का सा गैप मिला बैट पैड के बीच और वहाँ से सीधा स्टंप को उखाड़ दिया। और 187 रन की एक बहुत ही उम्दा किस्म की पारी मैं कहूँगा, एक मैग्निफिसेंट पारी जो प्रथम निशांका ने खेल के दिखाया। जो क्लास उनके अंदर है, जो प्रदर्शन उनके है, जो भूख है उनके अंदर रन्स के लिए, तो वो बखूबी अंदाज में निभाया और कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए एक अच्छी स्थिति पर लाकर खड़ा किया। 368 रन बनाया, 4 विकेट के नुकसान पे आज का दिन खत्म होता है। लेकिन धनंजय डिसिल्वा, कमिंदो मेंडिस भी आखिरी वक्त में भी आकर तेज तरह पारी खेलते। 56 गेंदों में सिर्फ 37 रन नाबाद, कुछ ज़बरदस्त चौके। नाहिद राणा, हसन महमूद के ओवर्स में कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए। धनंजय डिसिल्वा कप्तान ने भी अच्छी खासी आक्रामकता दिखाई दिया, यानी कि दोनों बल्लेबाज अच्छी तरीके से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पार्टनरशिप बनाने को देखेंगे। अभी भी 127 रन पीछे है, लेकिन मुझे लगता है ये पहले सेशन में ही कर सकते हैं 127 रन से। और कहीं ना कहीं अगर चौथा दिन दोनों के बीच 37 रन की एक शानदार पार्टनरशिप तब्दील हुआ, जो कि नाबाद है। लेकिन एक एक विकेट नाहिद राणा, एक विकेट हसन महमूद, माफ कीजिएगा, एक विकेट हसन महमूद, एक विकेट तैजुल और कहीं ना कहीं एक विकेट मोमिनुल हक और कहीं ना कहीं नईम हसन को मिला। लेकिन साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं एक और साझेदारी चाहिए श्रीलंका को, जहां से इससे आप उस ट्रेल को प्राप्त कर पाएंगे। और उसके बाद क्या चौथे दिन की शुरुआत में क्या कुछ बड़े लीड ले पाएंगे। अगर श्रीलंका भी इस सोच में रहेगी क्या कल का दिन पूरा खेलते हुए आखिरी आधा घंटा पौना घंटा बल्लेबाजी करने के लिए उतरवाए बांग्लादेश को, और कहीं ना कहीं 180-200 रन की लीड भी ले सकते हैं अगर ऐसे तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अगर ऐसा ले लिया, कहीं ना कहीं चौथा दिन पांचवा दिन इतने रन बनने नहीं वाले, अच्छे खासे टर्न देखने को मिलेगा, स्पिनर हावी हो सकते हैं कल के दिन और परसों के दिन, तो वहाँ पे उतना आसान नहीं होगा चेज करना। तो यहाँ पे उनके पास एक मौका है, अगर यहाँ से 120 रन बना देते, यही एक आध विकेट गवा के, तो कहीं ना कहीं उनके पास मौका होगा 150 रन बनाकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर हावी हो और स्पिनर्स अच्छी तरीके से काम करते हुए नजर आए। अब शायद लग रहा है अगर कल का दिन अगर जल्दी कितने जल्दी 127 रन बना पाते या फिर कितने जल्दी 127 रन के अंदर 6 विकेट ले पाते या नहीं बांग्लादेश के गेंदबाज, वो देखने लायक बताएगा। क्योंकि धनंजय सिल्वा, कमिंदो मेंडिस और कुशल मेंडिस, ये 3 बल्लेबाज है, बाकी उसके ऊपर उतने निर्भर नहीं करेगा। ये 3 बल्लेबाज जितने रन बटोरेंगे उतना ही कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश चाहेंगे जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना और दोबारा बल्लेबाजी करने आएंगे, तो कहीं ना कहीं उतना आसान नहीं हो। जितना पहले इनिंग्स में 495 रन बनाए थे, मुझे नहीं लगता उतना रन बटोरते हुए नजर आएंगे। अगर थोड़ा बहुत स्पिन और टर्न हो, विकेट चटकाते हुए नजर आए कल के दिन और परसों, कहीं ना कहीं ये इस मैच में भी शायद रिजल्ट निकलता हुआ निकल सकता है।
और आखिरी दिन रोमांचक भरा रहेगा, आखिरी सेशन तक ये मुकाबला जा सकता है। लेकिन ज़बरदस्त प्रदर्शन प्रथम निशान का चंडीमल द्वारा, और कहीं ना कहीं जिन जिन बल्लेबाजों ने आज मौका मिला शुरुआत ज़बरदस्त किया, लेकिन कल कमिंदो मेंडिस और धनंजय डे सिल्वा के ऊपर निगाहें रहेंगे। 9:45 बजे भारतीय समय के अनुसार शुरुआत होगा मैच चौथे दिन का, तो वहाँ पे देखेंगे 127 रन कर पाते या बांग्लादेश कुछ अलग ही अंदाज में स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, या कि जल्दी विकेट चटका कर बैकफुट में धकेलते हैं श्रीलंका को, या फिर श्रीलंका एक पारी अच्छी खासी बेहतर एक पार्टनरशिप बुना के क्या यहाँ से एक बड़े लीडर के तरफ अग्रसर होते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो अभी के लिए इतने रकम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कल भी इंग्लैंड और इंडिया का सीरीज शुरुआत होने वाला है, तो उसके हवाले से भी रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।